कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे ये कोई टाइम है सूरज को अकेले छोड़कर बाहर घूमने जाने का? बताइए ना बा। अरे हमारा सूरज अपने आप हिल तक नहीं सकता और वो बिना किसी से पूछे, बिना कुछ समझे चली गई बाहर घूमने। बात तो सही है ना अंबिका भाभी। सूरज ने बताया कि कबीर की लड़ाई हुई है केसर के साथ, तब से वो गायब है। पर सवाल ये है कि लड़ाई दोस्त के साथ हुई है, इसमें पति का क्या दोष है? उसे अकेला क्यों छोड़ दिया केसर ने? डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि केसर का सूरज के साथ रहना बहुत जरूरी है। फिर भी पता नहीं कहाँ चली गई वो। ये कोई तरीका है केसर? तुझे थोड़ी देर पहले ही समझाया था ना सबने कि सूरज को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाना है, फिर भी चली गई बाहर घूमने। शीतल बहू सही कह रही है केसर। सूरज बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। इस वक्त सूरज को तुम्हारे साथ की जरूरत है। तुझे उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था केसर। मैं जानती हूँ आप सब लोग सूरज को लेकर बहुत परेशान हैं, पर मैं सूरज के लिए ही बाहर गई थी। सूरज के लिए? केसर अगर कुछ चाहिए था तो मंगवा लेती किसी को भेजकर। मैं सूरज के डॉक्टर से ही मिलने गई थी। क्यों? मेरा मतलब डॉक्टर तो घर ही में आ जाते हैं, तो उनसे मिलने क्यों गई थी? उन्होंने ही बुलाया था। वो ये बताना चाहते थे कि सूरज का ठीक होना पॉसिबल है, वो भी आज ही। क्या? सच? कैसे? आप सबकी मदद से। हम क्या कर सकते हैं? पता ना बेटा, हम सब जरूर करेंगे। झूठी आस देकर बाद में दिल तोड़ेगी केसर तो सबको बहुत दुख होगा। कुछ भी मत बोल। अरे डॉक्टर ने सबके सामने साफ साफ कहा था ना कि सूरज को ठीक होने में बहुत वक्त लग जाएगा। एक काम करती हूँ मैं काकी, आपकी सीधा डॉक्टर से ही बात करा देती हूँ, फिर सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक मिनट। हेलो। हेलो डॉक्टर, आपने सूरज के लिए जो ट्रीटमेंट बताया है वो पक्का काम करेगा ना? ट्रस्ट मी केसर, शॉक थेरेपी ऐसे केसेस में रामबाण साबित होती है। 99.99% सक्सेस है और मुझे पूरा भरोसा है सूरज भी 1 मिनट में अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। केसर बेटा, हमें क्या करना होगा? जो जरूरी है सब कर, बस मेरे बेटे को ठीक कर दे। सासू माँ, आपको कुछ नहीं करना, जो भी करना है मैं खुद करूंगी। आप सब बस सूरज को कुछ बताना मत, क्योंकि शॉक थेरेपी तभी काम करती है जब ये पेशेंट के साथ अचानक से की जाए। और हो सकता है कि बीच में सूरज थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाए, पर आप लोग बीच में मत आइएगा। कुछ दवाई भी तो कड़वी होती है ना। अब बस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सूरज अपने पैरों पर खड़े हो जाए। ठीक है बेटा। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? सत्यानाश! इससे पहले कि केसर कुछ गड़बड़ करते मुझे बात सूरज को तुरंत बतानी होगी ताकि वो तैयार रहे। पता नहीं ये लड़की क्या प्लान करके आई है। हीटल काकी, कैच। ये कैसा मजाक है केसर? मैं बॉल से खेलती हूँ क्या? तो खेल लीजिए या कोई और खेल खेल लीजिए, पर पति पत्नी के बीच आने वाला खेल मत खेलिए काकी। केसर ये कैसी बात कर रही है तू? मैंने कुछ गलत कहा क्या? आप सूरज को शॉक थेरेपी के बारे में ही बताने जा रही है ना काकी? नहीं, मैं
मैं क्यों बोलूंगी भला? इस तरफ तो सूरज का ही कमरा है। हाँ, मैं टहल रही थी। ठीक है, टहलिए फिर। हाँ। ओ, मिल गई फुर्सत? हाँ, जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। जाओ, जाकर उस नाजायज की सेवा करो। सूरज, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ इस समय आपको मेरे साथ की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे यहीं रहना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। मैं अभी आपका मूड ठीक कर देती हूँ। लेट मी मेक अप फॉर इट। एंड हाउ डू यू प्लान टू डू दैट? कैसे ठीक करोगी मेरा मूड? कुछ अच्छा सा बनाकर खिला दूँ आपको, या आपको बाहर घुमाने ले चलती हूँ? इफ़ यू वांट, मैं आपको एक नॉवल भी पढ़ के सुना सकती हूँ। इसे क्या हो गया? खैर अच्छा ही है, वैसे भी यहाँ रहते रहते बोर हो गया हूँ, और बाहर इसे तंग करने का कोई नया मौका भी मिल जाएगा। बच्चा नहीं हूं मैं जो मुझे स्टोरीज पढ़कर सुनाओगी तुम। बाहर ले चलो मुझे। ठीक है। इतने दिनों बाद आप बाहर आए हैं सूरज, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा इवनिंग स्नैक भी यही चाहिए। ठीक है, क्या खाएंगे आप? ग्रिल्ड सैंडविच, बिल्कुल वैसा जैसे मुझे पसंद है। अभी बना के लाती हूँ, पर उससे पहले ये क्या है? ये केसर क्या कर रही है अंबिका भाभी? और इस डिब्बे में क्या है? प्लीज अंबिका भाभी, ये सब रुकवाइए ना आप। हीतल, केसर जो भी कर रही है डॉक्टर के कहने पर कर रही है, उसे करने दो बस। ये क्या है केसर? ये बर्फ, और वो भी इतनी सारी? सूरज, आपके डॉक्टर ने कहा है कि आप बर्फ में अगर अपने पैर डाल के रखेंगे तो सेंसिटिविटी ज्यादा जल्दी वापस आएगी। ये सब कब कहा डॉक्टर ने? मेरा फोन दो, मैं खुद बात करूंगा उससे। सब काम आप करेंगे तो मैं क्या करूंगी सूरज? आप यहाँ बाहर आए हैं, खुली हवा का मजा लीजिए। ठीक है केसर, तुम अभी जाओ और मेरा सैंडविच बना कर ले आओ, बहुत भूख लग रही है। मैं भी देखती हूँ आप कब तक बर्दाश्त करने का नाटक करते हैं। अभी लाती हूँ सूरज। अरे ये केसर सूरज का पैर बर्फ में डालकर कहाँ जा रही है उसे अकेला छोड़कर? माना कि उसको एहसास नहीं हो रहा, पर अगर शरीर ठंडा पड़ गया तो? जिनेल भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अभी बंद करती हूँ ये टॉर्चर। रुक जाओ हेतल बहू, केसर जो कर रही है उसे करने दो। इलाज बीच में रोक देंगे तो सूरज अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो पाएगा? करने दो उसको। मेरा सैंडविच कहाँ है? मैं किचन में गई तो आपके लिए सैंडविच बनाने ही थी सूरज, पर वहां मुझे ये हेल्दी और ऑप्शंस दिख गए तो मैं ये ले आई। कौन से हेल्दी ऑप्शंस? ये
मांगा सैंडविच और मिला अमरूद, वो भी बिना कटा। तो काट लीजिए। मतलब ये लीजिए चाकू और काट लीजिए। कहाँ है चाकू? ट्रीटमेंट अभी बाकी है। सूरज, अचानक से क्या हो गया तुम्हें कबीर? अचानक से नहीं हुआ है। अरे कब से भरे बैठे हम, फटे आज हैं। बस बहुत हो गया तुम्हारे इशारों पे नाच 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 के, अब नहीं नाचेंगे हम। सूरज, सूरज, सूरज तू ठीक हो गया? हाँ, वाह मेरा बेटा ठीक हो गया। देखो अम्बे माँ का लाख लाख शुक्र है। अम्मी माँ के साथ साथ तेरा भी शुक्र है केसर बेटा। पता नहीं तूने ये सब कैसे किया। एक बार फिर तूने आसमान में छेद करके दिखा दिया, असंभव को संभव बना दिया बेटा। पा मैंने तो बस वो ही किया जो डॉक्टर ने मुझे करने के लिए कहा था। वह झोला छाप डॉक्टर, तेरे बारे में मैं सब कुछ पता लग गया है। अब तू हमें सीधी तरीके से बता दे, वरना हम सबको जाकर बता देंगे तूने यहाँ दुकान खोल रखी है और सबकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ सर्दी जुकाम की दवाइयाँ देता हूँ। मैं किसी की जिंदगी के साथ कैसे खेलूंगा? सच है ये। अच्छा, तो फिर आप सूरज का इलाज करने क्यों आए थे? सच सच बताइए, उसने कितने पैसे दिए थे आपको अपाहिज बनने के लिए? सच सच बता, वरना अभी के अभी पुलिस को बुलाएंगे और तेरी ये सर्दी जुकाम की दुकान भी बंद। बता। मैं सब पैसे लौटा दूंगा। आप किसी से कोई शिकायत मत कीजिएगा। अरे तेरा क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तू एक रिपोर्ट बना कि सूरज अभी के अभी ठीक हो सकता है, अपने पांव पे तुरंत खड़ा हो सकता है अगर उसे शॉक थेरेपी दी जाए तो। बना। ये कैसे हो सकता है? हम बताते हैं कैसे हो जब सकता है। अच्छा खासा इंसान अपाहिज बन सकता है तो ये भी हो सकता है। आप रिपोर्ट बना रहे या मैं डीआईजी अंकल को कॉल लगाऊं? तुम लगाओ। ठीक है। प्लीज फोन मत लगाइए। आई एम सॉरी मैडम। मैं अभी रिपोर्ट बनाता हूँ। मेरा सूरज ठीक हो गया। अम्बे माँ, आज मैं धन्य हो गई कि आपने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। काकी मैं बहुत बड़ा नाटक करने वाला हूँ।
कैसा नाटक? वो सब बताने का टाइम नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखेगा कि जब डॉक्टर को बुलाना हो तो आप ही कॉल कीजिएगा, किसी और को कॉल मत करने दीजिएगा। और जिसका नंबर दे रहा हूँ उसी को कॉल करना। अरे लेकिन डॉक्टर क्यों, क्या कर रहा है तू? ये लीजिए। सूरज, सूरज, क्या हो गया आपको? सूरज, केसर तू जल्दी फोन लगा डॉक्टर को अभी। हाँ हाँ, वहाँ से मैं लगा। नहीं नहीं केसर, तू संभाल सूरज को, मैं कॉल करती हूँ डॉक्टर को। आई एम सॉरी सूरज, आपको इतनी तकलीफ हुई, पर आपको ठीक करने के लिए सब करना बहुत ज़रूरी था। और मैंने तो वो ही किया जो डॉक्टर ने मुझे करने के लिए कहा था। हम लोग तो बेकार में ही डर रहे थे केसर की, पता नहीं तू क्या करने वाली है, लेकिन तूने बहुत अच्छा किया केसर, इस घर की खुशियाँ लौटा दी। सिर्फ मैंने ही नहीं काकी, कबीर ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। उसका ही आइडिया था ये शॉक थेरेपी का। उसने ही डॉक्टर से पूछा कि ये सूरज पर काम करेगा या नहीं। और हमारा वो झगड़ा हुआ था, याद है? नहीं करनी हमें तुम्हारी कोई भी मदद। हमने तुम्हारी जिंदगी का ठेका ले रखा है क्या? वो भी इसी शॉक थेरेपी का हिस्सा था। आपस में चाहे कितनी लड़ाइयां क्यों ना हो, लेकिन मुसीबत में भाई भाई के काम आता है। चल बेटा, तू नहा धोकर तैयार हो जा। हमें अम्बे माँ का आशीर्वाद लेना है। मुझे तो उनसे आशीर्वाद भी लेना है और माफी भी मांगनी है। माफी किस बात की अंबिका वो? माँ, सूरज के अपाहिज होने के बाद मैंने बेटे के मुंह में माँ से बहुत शिकायतें की थी, बहुत बुरा भला कह दिया उन्हें। फिर भी उन्होंने खुशियों से मेरी झोली भर दी। तो अब हम सब उनकी पूजा करेंगे। चलो चलो सब लोग तैयार हो जाओ। हाँ बेटा चल चलो। थैंक्स दोस्त। केसर, तुम हमें थैंक्स क्यों बोल रही हो? सब कुछ तो तुमने किया, हमने तो तुम्हारा हर कदम पर साथ दिया बस। कबीर, मैं सोच रही हूँ कि इससे पहले कि सूरज कोई नई चाल चले, मैं जाके मासू को बता देती हूँ कि मैं ये घर छोड़ के जाने वाली हूँ। सूरज, सूरज हेतल काकी, आप बता नहीं सकती थी कि केसर ऐसा कुछ प्लान कर रही है? मेरा इतना वेल डिजाइन प्लान बर्बाद कर दिया। अरे मैंने कोशिश की थी सूरज, लेकिन ऐन मौके पर तेरी पत्नी ने आकर मुझे रोक दिया। कम चालाक नहीं है वो। दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज। आपको एक काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं कर पाई आप। वैसे इतनी बड़ी मास्टरमाइंड बनती है। टू हेल्प विद यू केसर। मैंने इतनी प्लानिंग की, सबके सामने एम्बैरेस हुआ, फिर भी तुमने मेरा प्लान फेल कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आपने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? कुछ नहीं तो मासू के बारे में सोच लेते कि वो आपको ऐसी हालत में देखेगी तो उस पर क्या बीतेगी। आप तो लंदन से पढ़ लिख के आए हैं ना, तो आपने ये रियलाइज नहीं किया कि ये सब ड्रामा करके आप फिजिकली डिसेबल्ड लोगों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। अपना ज्ञान अपने पास रखो केसर। सही गलत का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे। मेरा ये प्लान फेल हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अब बच जाओगी। आपको जो करना है आप करिए सूरज।
बस मासू को किसी भी हरकत से तकलीफ पहुंचे वो दोबारा करने की गलती मत करना। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने ये सारा नाटक क्यों किया था, क्योंकि आपको पता चल गया था कि मैं आपको छोड़कर जाने वाली हूँ। मासू और सूरज का रिश्ता ठीक हो गया है, बापूजी की इच्छा भी पूरी हो गई है। अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपने मुझे उसी वक्त देखा था ना जब मैं मासू को जाके आपका सारा सच बताने वाली थी, और आप डर गए होंगे कि मैं तो अब रुकूंगी नहीं, पर आप मुझे रोकना चाहते थे। इसीलिए आप उस वक्त खुद को सीढ़ियों से गिराकर ये सारा नाटक करने लग गए। वेल डन सूरज, लेकिन अब आप ये सोच लीजिए कि आप आगे क्या करेंगे, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त जाके मासू को सारा सच बता रही हूँ। जाकर दिखाओ, दिखाओ जाकर।